हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 15 लाइट का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और या फिर चैनल पे जाके उसकी क्लास 7 की प्लेलिस्ट साइंस की चेक कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने समझा है तो सेकंड पार्ट आपको इजीली समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। आज हम सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर के साथ थोड़ा सा खेल के देखेंगे कैसे। पहेली और बुजो वेटिंग फॉर देयर द डिनर एंड बुजो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज इन इट। ओह दिस प्लेट एक्ट्स ऑन ए प्लेन मिरर। उसने क्या किया, जो प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसने क्या किया, जब वो डिनर पे बैठा एक स्पून उठाया और अपने आप को देखा तो ये कहा, कहने लगा ये तो एक्ट कर रहा है बिल्कुल प्लेन मिरर की तरह। माई इमेज इज इरेक्ट। मेरी इमेज जो है बिल्कुल सीधी बन रही है, सेम साइज की बन रही है। फिर पहेली ने यूज़ किया उसको बैक साइड से, ठीक है। तो बैक साइड से यूज़ करने पर पहेली ने देखा कि उसकी इमेज जो है इरेक्ट बन रही है पर उसकी इमेज जो है छोटी बन रही है। दिस स्पून आल्सो एक्ट एज ए मिरर और सम काइंड सेट पहेली। तो ये जो पहेली है वो कह रही है हाँ ये मिरर जो है ये मिरर की तरह तो कर रहा है वर्क, पर कुछ अलग है, कुछ अलग तरीके से है। यू कैन आल्सो यूज ए स्पून और एनी कर्व शाइनी सरफेस टू सी योर इमेज। तो आप भी इस तरीके से देख सकते हो कि एक बार तो ऐसे आपने देखना है, ठीक है, उल्टा करके आपने स्पून को उल्टा करके अपनी इमेज को देखना है। तो देखो आपकी इमेज कैसी दिख रही है, उल्टी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद स्पून को, ये आपका स्पून सीधा है, ठीक है, ये वाला जो स्पून है ये सीधा है, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऐसे जो गहरा वाला एरिया है ना वो हमारी तरफ है, ठीक है। तो ऐसी इमेज दिखाई दे रही है। लेकिन जब हमने उभरा हुआ वाला हिस्सा देखा तो ऐसी इमेज हमारी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आप घर में आपका कोई स्पून पड़ा हो ना तो उसमें करके जरूर देखना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, आपने करना है, स्टेनलेस स्टील लेना है, उसको एक बार सीधे करके देखना है और एक बार उल्टा करके देखना है। तो ये जो इमेज बन रही है दोनों में डिफरेंट बन रही है। तो अब ये क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व है, जो हमारे स्पून ऐसे कर्व होता है ना, तो ये क्या है, स्फेरिकल मिरर में जो कर्व होता है उसमें दो टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। द कर्व शाइनी सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। अगर हम कर्व मिरर की एग्जाम्पल लें तो वो क्या है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो पॉलिश्ड एरिया होता है, दूसरा रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है। तो इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव, अगर रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर की होती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर स्फेरिकल मिरर की होती है तो कॉनकेव होता है, ठीक है। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर की इनसाइड होती है तो वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में आप देख सकते हो ये जो है ये पॉलिश्ड है ना, जो पीछे मतलब ऐसे ऐसे दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये क्या है, पॉलिश्ड है, ठीक है। पॉलिश्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है आप उल्टा है जहाँ से आप नहीं देख सकते हो, ठीक है, और इस एरिया से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जब हम ऐसे अंदर वाले हिस्से में देख रहे हैं और जो इमेज बन रही है वो कौन सी है, कॉनकेव की है, ठीक है। अब जब हम स्पून में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा है उसमें देख रहे हैं, और पॉलिश्ड जो है दूसरे साइड है, तो वो कौन सा मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। याद कर लो, ये फिगर याद कर लो अच्छे से, ठीक है। सी बनाना है आपने, ठीक है। अगर आपका सी सीधा है, ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। आपका सी उल्टा है और आप कहाँ से देख रहे हो, अंदर देख रहे हो, तो वो आपका कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो कि मैंने आपको बताया। आप यहाँ देख सकते हो, अगर आप एक नारियल का जो गोल सा ये बॉल ले लो, प्लास्टिक की, रबड़ की, उसको काटोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक साइड ऐसा गहरा और दूसरे साइड ये इसका कवर एरिया है जो पॉलिश्ड एरिया है। तो ये कौन सा एरिया हो गया आपका, अगर एक इसी को आप देखोगे तो अगर अंदर की साइड देखोगे तो वो कॉनकेव है और बाहर की साइड देखोगे तो वो क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये डिफरेंस पहचानना जरूर आना चाहिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे क्या दिया, द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक ए कॉनकेव। जब इनर साइड हम देखते हैं तो कॉनकेव होता है, तो स्पून में अगर हम इनर साइड देख रहे हैं तो वो भी किसका काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर का काम कर रहा है, ठीक है। और जो आउटर सरफेस है वो किसका काम करता है, कॉन्वेक्स का। वी नाउ दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, लेट अस इन्वेस्टिगेट इट इफ इट इज आल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। हमने प्लेन मिरर में पढ़ा हुआ है कि उसकी इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, तो चलिए कॉनकेव मिरर के लिए भी हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या हम उसकी इमेज ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15.6 एक जो है एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ देखते हैं हमने 15.6 में क्या करना है, सनलाइट में केयरफुली करना है, ठीक है। नेवर लुक डायरेक्टली द सन की तरफ हमें डायरेक्ट नहीं देखना है, क्योंकि इससे हमारी आइज की रेटिना जो होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सन व्हेन इट थ्रू ऑन ए स्क्रीन और ए वॉल, मतलब किसी दीवार के पीछे या दीवार के साइड हो या स्क्रीन के साइड हो वहाँ पे सन, तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से करना है। कैसे करोगे आप, एक कॉनकेव मिरर लोगे और उसमें सन की लाइट से जो है इस तरीके से आप इमेज को देखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो कैसे, टेक ए कॉनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन की साइड उसको फेस करना है, मीन्स सन अगर इधर है तो उसका फेस मीन्स जहाँ से हमें दिखाई देना है वो आपने सन की साइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक शीट ऑफ पेपर लेना है ना, उसके डिस्टेंस को एडजस्ट कर देना है ताकि एक स्पॉट लाइट जो एक उससे लाइट आ रही है ना, वो स्पॉट लाइट आपके जो प्लेन पेपर लिया हुआ है ना, आपकी शीट ली हुई है उसके अंदर आए, और थोड़ी देर के तक उसको वहीं रखना है। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जहाँ पर पेपर में ये जो लाइट आ रही थी ना, बिना हिलाए थोड़ी देर तक खड़े रखोगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा एरिया बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो द ब्रिंग स्पॉट इज फैक्ट द इमेज ऑफ द सन, इसका मतलब ये सन से जो लाइट आ रही थी उसकी इमेज बन रही थी। नोटिस दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन एज इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन कॉल्ड रियल इमेज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी परछाई बन सकती है वो क्या होती है, रियल इमेज, और जिसकी इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक कॉनकेव मिरर को आपने स्टैंड पर अरेंज करना है, ठीक है, और उसके बाद प्लेस्ड करना है टेबल पर। अब उसके बाद कार्डबोर्ड शीट लगानी है इस तरीके से। आपने क्या कर दिया, आपने कॉनकेव मिरर ले लिया, कैंडल लगा लिया और यहाँ पे एक शीट लगा ली, तो आप देखोगे इसकी इमेज बन रही है। यहाँ पर कैसी बन रही है, देखो एक कैंडल की फ्लेम ऊपर की तरफ है, बट इसमें फ्लेम आपको कैसी दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ हुआ कि इमेज अगर हम स्क्रीन पर ले पा रहे हैं, इट मीन्स कैसी इमेज हो गई है, रियल इमेज, ठीक है। और किसमें, कनकेव मिरर में। लेकिन अब ये देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे तो ले रहे हैं, रियल इमेज तो हो गई, बट इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, ठीक है। इरेक्ट मीन्स सीधा और इन्वर्ट मीन्स उल्टा, इमेज जो है वो उल्टी है। अब देखो ये कैंडल जहाँ आगे रखी थी तो इमेज ऐसी बनी थी छोटी, जैसे जैसे हम कैंडल को मिरर की तरफ लेके आ रहे हैं, कैंडल को मिरर की तरफ लेके आ रहे हैं, इमेज कैसी हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है। ये देखो यहाँ पर इस कैंडल की इमेज जो है मिरर में भी बन रही है और हम इसकी इमेज को स्क्रीन पर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी वर्चुअल इमेज। जब हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं तो वो वर्चुअल इमेज है, जब हम स्क्रीन पर ले सकते हैं तो वो क्या है, रियल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड द, ये तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। किस तरीके से आप उसके नज़दीक जाओगे तो आपको इमेज दिखाई देगी, ठीक है, वही चीज़ दी हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है। कॉनकेव मिरर का यूज़ कौन करता है, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर का यूज़ एग्जामिन करने के लिए आइज़ को, ईयर्स को, नोज़ को और गले को, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको यूजेस पता होने चाहिए, जो मेन पॉइंट्स है आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है, डॉक्टर कहाँ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ डेंटिस्ट भी करते हैं, दांत वाले डॉक्टर, ताकि उनको टीथ की इमेज क्या हो, बड़ी दिखाई दे। आपने देखा था ना कि जैसे जैसे हम कैंडल को दूर लेके जा रहे थे उसकी इमेज बड़ी होती जा रही थी। अच्छा, इसका यूज़ रिफ्लेक्टर के रूप में टॉर्च में भी किया जाता है, कार की हेडलाइट्स में भी किया जाता है। आपने देखा होगा ना, हेडलाइट्स की लाइटें फिर ऐसे ऐसे दूर दूर जाती है, टॉर्च की लाइट भी ऐसे दूर जाती है, तो ये किसकी वजह से जाती है, कॉनकेव मिरर की वजह से, ठीक है। यहाँ आप फिगर में देख पा रहे हो कि डॉक्टर कैसे
एग्जामिन करते हैं कॉनकेव मिरर की मदद से। और यहाँ पे टॉर्च में जो है रिफ्लेक्टर के रूप में जो है कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी दी हुई है कि आपने क्या करना है, जैसे कि हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आपने जो ऑब्जेक्ट को है डिस्टेंस पे मिरर से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऐसे रखते जाना है और देखते जाना है कि इमेज कब छोटी बन रही है, कब बड़ी बन रही है, कब सीधी बन रही है, कब उल्टी बन रही है, कब रियल बन रही है, कब वर्चुअल बन रही है। तो इसका आपने इस टेबल में कंप्लीट करना है वर्क। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं 15.8 रिपीट एक्टिविटी 15.7 जो 15.7 हमने की थी वही एक्टिविटी रिपीट करनी है, बस यहाँ पे अब हमने मिरर को चेंज करने हैं। अब मिरर हमने कन्वेक्स ले लिया। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में आप कैसी इमेज देख पा रहे हो, कैंडल जितनी बड़ी है उसकी इमेज तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कन्वेक्स में इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। इसका यूज़ कौन करते हैं, ड्राइवर मिरर के रूप में। आपने देखा होगा ना, ड्राइवर के मिरर में रोड के पीछे की इतनी बड़ी बड़ी जो ट्रैफिक होती है छोटे से मिरर में सारी दिखाई देती है। अगर ना दिखाई दे तो वो पीछे की ट्रैफिक देख नहीं पाएगा और फिर आगे जो है प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ये हम कह सकते हैं, इसको ड्राइवर मिरर भी कहते हैं, किसको, कॉन्वेक्स मिरर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अब अगला है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। लेंस से कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है, तो चलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको पार्ट 3 में देखते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जरूर चेक कर लेना अगर लेट देख रहे हो, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।